बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में 3 बड़ी अहम ख़बरों की तफ़सीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। हमारी एक ख़बर पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी एतज़ाज़ अहसन से मुतल्लिक़ है, और ये जो ख़बर है इसमें एतज़ाज़ अहसन साहब से मुतल्लिक़ एक ट्रायंगल स्टोरी, यानी एक ख़बर के अंदर 3 ख़बरें पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतज़ाज़ अहसन से मुतल्लिक़ आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी ख़बर पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मुतल्लिक़ जो एक ख़बर ऑलरेडी आपके साथ हम शेयर कर चुके हैं, उस ख़बर का फ़ॉलो अप आपके साथ शेयर करेंगे। और ये जो ख़बर है परवेज़ इलाही साहब से मुतल्लिक़ अच्छी ख़बर है, बुरी ख़बर है, ये तो आप तफ़सीलात में ही जान पाएंगे। लेकिन तीसरी जो ख़बर है वो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की अहलिया और साबिक़ ख़ातून अव्वल बुशरा बीबी के साबिक़ ख़ावंद जो हैं ख़ावर मानिका साहब से मुतल्लिक़ है। इस ख़बर में आपको ये बताएंगे कि ख़ावर मानिका पंजाब में किस किस्म के अहकामात जारी कर रहे हैं, उनका अख्तियार क्या है, क्या वो इस किस्म के अहकामात जारी कर सकते हैं, इसकी तफ़सीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, इन तीनों ख़बरों की डिटेल में जाने से पहले आज जो अमेरिकी सदर जो बाइडन की जानिब से पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से मुतल्लिक़ जो एक स्टेटमेंट दिया गया, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान ख़तरनाक मुल्क है और पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है वो बाकायदा उसे करार दिया गया सदर बाइडन की जानिब से। इस पर हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी का स्टेटमेंट आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से अमेरिकी सदर के इस बयान को गुमराहकुन करार देते हुए जो है मुस्तरद कर दिया गया। लेकिन इस सारी डेवलपमेंट के बाद फ़र्दर जो डेवलपमेंट हुई है, यानी इस खबर का फॉलो अप आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो ज़रदारी के बाद जैसे कि उन्होंने कहा कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये बिला जवाज़ है, बिला ज़रूरत है और गैर ज़िम्मेदाराना स्टेटमेंट दिया गया है अमेरिकी सदर की जानिब से। ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से दिया गया, लेकिन इस पर इक्तफ़ा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी जो सफ़ीर हैं पाकिस्तान में उन्हें बुलाएँगे, उनसे वजाहत तलब करेंगे और उन्हें डी मार्च भी जारी करेंगे। तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ब्रूम को वज़ारत ख़ारजा में बुलाया गया और वहाँ पे उन्हें बताया गया कि अमेरिकी सदर के इस बयान की वजह से पाकिस्तान के सियासी और पाकिस्तान के अस्करी और पाकिस्तान के अवाम में किस किस्म की तशवीश पाई जाती है। तो सब कुछ बताया गया और वजाहत मांगी गई है कि आप इस बयान के ऊपर अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को वजाहत करें कि हमारे पड़ोसी मुल्क में जो आपका इत्तेहादी है भारत, उसका एटमी प्रोग्राम कितना महफूज है और पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम कितना महफूज है। किसके एटमी प्रोग्राम पे सवालात उठे हैं, किसका मिसाइल पाकिस्तान में आया था, किस मुल्क में जो यूरेनियम है वो सड़कों पे देखी गई, उसे रिकॉर्ड किया गया। तो इस बयान के ऊपर जो है अमेरिका को वजाहत देना पड़ेगी। तो डिमार्च किया गया और यहाँ पे एक और जो चीज़ नोट की गई है कि जब इमरान ख़ान के दौरे हुकूमत में अमेरिकी साइफ़र आया था तो 8 या 9 मार्च को आया था, उसमें भी डी मार्च की बात की गई थी। लेकिन वो डी मार्च जो है वो तकरीबन कोई 23 से 24 रोज़ के बाद किया गया था। और ये जो अमेरिकी सदर का स्टेटमेंट आया है जो बाइडन का, ये ग़ालिबन आज सुबह का स्टेटमेंट है और पाकिस्तान ने चंद घंटों के अंदर इस गैर ज़िम्मेदाराना और बिला जवाज़ और किसी मंतक के बगैर दिए गए इस स्टेटमेंट का अमेरिकी सदर जो बाइडन को जितना स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान स्टेटमेंट दे सकता था उसका उन्होंने जवाब दिया है। और अपने सफारती जो ताल्लुकात हैं उससे भी पाकिस्तान ने ये बयान देते हुए रद्दअमल देते हुए उसे मलहूद खातिर रखा है। लेकिन इससे बढ़ के जो पाकिस्तान की आवाम के लिए खुशखबरी है वो ये है कि क्यूबन जो पाकिस्तान में सफ़ीर हैं, क्यूबा के जो पाकिस्तान में सफ़ीर हैं, उन्होंने भी एक बड़ा अहम स्टेटमेंट दिया है अमेरिकी सदर के इस बयान के ऊपर। उन्होंने रिस्पांस दिया है। उन्होंने 2 सवाल पूछे हैं अमेरिका से, बड़े दिलचस्प सवाल उन्होंने पूछे हैं। क्यूबा के सफ़ीर जो पाकिस्तान में तैनात है, उन्होंने अमेरिका से ये पूछा कि आप पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर तो सवालात उठा रहे हैं, लेकिन अमेरिका ये बताया कि 1798 से लेके यानी 224 साल से लेके आज तक जो 469 फ़ौजी मुदाखलतें हुई हैं, ये किस मुल्क की जानिब से की गई हैं, और जो आज तक एटम बम का इस्तेमाल हुआ है वो किस मुल्क ने किया है। और फिर उन्होंने ये भी सवाल पूछा कि इंसानी हकूक़ के हट के उसके ख़िलाफ़ जो पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं ये कौन सा मुल्क लगा रहा है। तो बड़े अहम सवालात जो है क्यूबन सफ़ीर ने वो अमेरिका से पूछे हैं। और यहाँ से आपको यही क्लियर कर दें कि क्यूबा जो है वो इस तरह के सवालात, सख्त सवालात इसलिए पूछ सकता है क्योंकि उनके अमेरिका के साथ जो एक सफारती ताल्लुकात होते हैं
उसका वो लेवल नहीं है। एक दूसरे में उनमें काफ़ी टसल पाई जाती है, काफ़ी इख्तलाफात पाए जाते हैं, काफ़ी एक इस किस्म का माहौल है कि वो इस तरह का स्टेटमेंट दे सकते हैं। अब आ जाते हैं जो आज की हमारी ख़बरें हैं, उनकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करते हैं। पहले काफ़ी वक्त मैंने जो है वो कंज्यूम किया इस खबर की डिटेल आपके साथ शेयर करने से पहले फॉलोअप स्टोरी का। नाज़रीन, परवेज़ इलाही साहब से मुतल्लिक़ खबर यह है कि इनकी जो फॉलोअप स्टोरी है, आपके साथ चंद रोज़ पहले हमने खबर शेयर की थी कि एक तो परवेज़ इलाही साहब ने अपना नया 42 करोड़ के फ़ंड से एक नया ऑफ़िस बनाने का फ़ैसला किया है, और उसके साथ साथ परवेज़ इलाही साहब ने एक नया जहाज़ भी, यानी वज़ीर आला का एक नया जहाज़ ख़रीदने का भी फ़ैसला किया। तो हमने कहा कि एक तरफ पंजाब के जो सैलाब मुतासरीन हैं वो हुकूमत पंजाब के मुंतज़र हैं, तो इस फ़ैसले के ऊपर जो नया जहाज़ परवेज़ इलाही साहब ख़रीदने जा रहे थे, इस पर पंजाब असम्बली में एक करारदाद जो है वो जमा करवा दी गई है। और ये करारदाद जमा कराई गई है मुस्तफ़ा नवाज़ की जो सूबाई रुकने असम्बली हैं समीरा कोमल, उनकी जानिब से करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करवाई गई, जिसमें मुद्दा ये रखा गया है कि पंजाब का जो सूबा है उसके जो कर्ज़ों का हुजूम है वो तो बढ़ रहा है, उसके हुजूम में इजाफ़ा हो रहा है, और परवेज़ इलाही साहब जो हैं, जो आवाम का पैसा है वो अपनी शाख खर्चियों पे ख़र्च कर रहे हैं। कभी अपना नया ऑफ़िस बनवाना चाहते हैं, कभी अपने लिए वज़ीर आला के लिए नई गाड़ियाँ ख़रीदना चाहते हैं, और अब वो नया जहाज़ ख़रीदने का प्लान बना चुके हैं, जिसके इक़दामात भी उठाए जा चुके हैं। तो इस करारदाद में असम्बली से कहा गया कि परवेज़ इलाही साहब बजाय इसके कि वो शाख खर्चियाँ करें वज़ीर आला के ऑफ़िस के लिए, वज़ीर आला के प्रोटोकॉल के लिए या उनके प्रिविलेज के लिए, बेहतर ये रहेगा कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं पाकिस्तान के जो पंजाब की आवाम है उन्हें रिलीफ दें, और जो सैलाब मुतासरीन हैं जो उनकी मदद के मुंतज़र हैं उन्हें उनकी बहाली के काम के ऊपर जो फ़ंड्स हैं उन फ़ंड का रुख जो है वो उनकी जानिब मोड़ दें। अब दूसरी जो ख़बर है, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की अहलिया बुशरा बीबी के साबिक़ ख़ावंद ख़ावर मानिका से मुतल्लिक़ जो एक वेबसाइट ने इस खबर को रिपोर्ट किया है, उसमें यह कहा गया है कि ख़ावर मानिका साहब ने एक सरकारी ऑफ़िसर को जो कि सेक्रेटरी फूड हैं उन्हें अहकामात ना मानने पे, ख़बर के अंदर तो लिखा गया है कि गैर कानूनी अहकामात, लेकिन मैं सिर्फ अहकामात का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि अहकामात ना मानने पे उन्हें तबादला करा दिया, उन्हें OSD बनवा दिया गया है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि ख़ावर मानिका के पास ख़ावर मानिका साहब के पास ऐसे कौन से अख्तियारात हैं, कौन सा वो पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं कि वो सरकारी जो अफसरान हैं उन्हें इस किस्म के अहकामात जारी करें और फिर कहा जाए कि मेरे अहकामात नहीं माना गया तो लिहाजा इन्हें OSD बना दिया जाए। अच्छा, ये जो OSD का ओहदा है, इस हवाले से भी आपको बता दें कि ये अंग्रेज़ दौर में जिसको कोई स्पेशल ड्यूटी देना होती थी किसी सरकारी ऑफिसर को, तो उसे ऑफिसर ऑन ड्यूटी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी जो है यानी OSD बना दिया जाता था। लेकिन पाकिस्तान में जिस ऑफिसर को खुडे लाइन लगाना हो उसे OSD कर दिया जाता है। तो ये फ़र्क है बरतानिया का जो पाकिस्तान में सब कॉन्टिनेंट में जो ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम था और जो पाकिस्तान ने ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम वहाँ से अडॉप्ट किया, तो इसमें ये आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। यानी जैसे कोई स्पेशल ड्यूटी नौबातियाती निज़ाम में दी जाती थी, अब उस स्पेशल ड्यूटी को खुडे लाइन ड्यूटी जो है बना दिया गया है। लेकिन बहरहाल ये जो सेक्रेटरी फूड नादर चट्टा साहब का को OSD बनाया गया है, माजी में भी जब ये कमिश्नर साहिवाल थे तो तब भी ख़ावर मानिका साहब ने अहकामात ना मानने पर इनका वहाँ से तबादला करवा दिया था। तो कितने ताकतवर हैं ख़ावर मानिका साहब, किस वजह से है मुझे इसकी कुछ समझ नहीं आती, लेकिन ताकतवर कितने उसका अंदाज़ा जो है इस खबर के साथ जो है वो किया जा सकता है। अब जो एतज़ाज़ अहसन साहब से मुतल्लिक़ एक ट्राइका न्यूज़ है, एक ख़बर का तो आपको मालूम है कि जो आसिफ अली ज़रदारी साहब ने एतज़ाज़ अहसन के ख़िलाफ़ पार्टी के का जो डोमेन है जिसने उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेना है, जिस चैप्टर ने उन्हें अहकामात जारी कर दिए हैं कि आप एतज़ाज़ अहसन के ख़िलाफ़ पार्टी डिसिप्लिन को फॉलो ना करने पे उनके ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई करें, और उसमें बताया गया है कि उनकी जो बुनियादी रुकनीत है उसे मुअत्तल किया जाएगा और शोकास नोटिस जो है वो एतज़ाज़ अहसन साहब को जारी किया जाएगा। लेकिन अब दो ख़बरें और हैं। एक ख़बर तो ये है कि जो स्टेटमेंट एतज़ाज़ अहसन साहब का आया कि उन्हें NRO मिला है, और मतलब कैप्टन सफदर को और मरीम नवाज़ को, इस स्टेटमेंट के ऊपर आज कैप्टन सफदर ने उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी है। इस दरख्वास्त में नाज़रीन एतज़ाज़ अहसन को, उसके साथ एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को और जो हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्हें फ़रीक बनाया गया है। और दरख्वास्त में कहा यह गया है कि अदालत ने मुझे और मेरी अहलिया को बाइज़्ज़त बरी किया,
लेकिन हमारे इस बरियत के फ़ैसले को मुतनाज़ा बनाकर एतज़ाज़ एहसन ने हमारे तशख़्ख़ुस को मजरू किया, तो लिहाजा उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। अब ये दरख्वास्त दायर कर दी गई है, इसकी बायोमेट्रिक भी आज कैप्टन सफदर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में करवा दी है। अब देखते हैं कि इस दरख्वास्त को इम्कान तो है कि पीर के रोज़ चीफ सफदर साहब जो है अपनी अदालत में टेकअप करेंगे, और अगर टेकअप करते हैं तो इस पर क्या एक्शन वो एतज़ाज़ हसन के ख़िलाफ़ लेते हैं नहीं लेते, इसका तो फिर पीर को ही पता चल पाएगा। और तीसरी जो खबर है, यानी स्ट्राइका की जो तीसरी खबर है एतज़ाज़ हसन के ख़िलाफ़ क्या एक्शन लिया है, तो ख्वाजा आसिफ साहब का एक स्टेटमेंट सामने आया है जिसमें उन्होंने इंदिया दिया है कि एतज़ाज़ हसन के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 की कार्रवाई हो सकती है। और ये मजाक है कि इस किस्म के बयानात के ऊपर कह देना कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई हो सकती है। तो उन्होंने बयान दे दिया। बहरहाल साथ में उन्होंने ये भी कहा कि एतज़ाज़ हसन साहब वही हैं, जब भुट्टो को फांसी दी गई तो सबसे पहले छोड़ने वाले एतज़ाज़ हसन थे। और फिर ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि आसिफ अली ज़रदारी की नज़र में एतज़ाज़ हसन की क्या कदर है, या वो इनके बारे में क्या मौक़िफ़ रखते हैं एतज़ाज़ हसन के बारे में, उसका भी ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुझे अच्छी तरह से नॉलेज है। बहरहाल ये एक ख्वाजा आसिफ साहब का अपना स्टेटमेंट है। ज़ाहिर सी बात है कि सियासी स्टेटमेंट भी इसे कहा जा सकता है, लेकिन कल का दिन नाज़रीन बड़ा अहम है। कल कौमी और पंजाब के 3 सूबाई हलकों में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, और ये इलेक्शन जो है इसलिए भी बड़ा फ़ैसला कुन करार दिया जा रहा है कि अवाम में खान साहब की कितनी मकबूलियत है, इसका इस इलेक्शन के नताइज से अंदाज़ा हो पाएगा। क्योंकि 17 जुलाई का जो इलेक्शन था उसमें तो हुक्मरान इत्तेहाद ने जो पीपल्स पीटीआई को छोड़ने वाले थे उन्हें टिकट दिया था, जिन्हें खान साहब ने लोटा कहा था। लेकिन इस इलेक्शन में जो टिकट होल्डर हैं वो नून लीग के भी अपने हैं, पीपल्स पार्टी के भी अपने हैं, मौलाना फजल रहमान की जमात के भी अपने हैं, और अवामी नेशनल पार्टी के भी अपने कैंडिडेट हैं। तो बड़ा इस इलेक्शन के नताइज का इंतज़ार किया जा रहा है। तो देखते हैं कि कामयाबी किसके नसीब में आती है, किसको नसीब होती है। लेकिन हम आपसे इस प्रोग्राम में इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।